लुमिरा के राज्य के ऊपर, जहां झरने तैरते द्वीपों से अंतहीन बादलों में गिरते थे, वहां एक पुल था जिसे पार करने की किसी की हिम्मत नहीं थी। इसे एथरफॉल का स्काई ब्रिज कहा जाता था। पुल चांदी की रोशनी से हल्का सा झिलमिलाया और शाही शहर को एक भूले हुए द्वीप से जोड़ा, जो ज्ञात आकाशों से बहुत दूर बह रहा था। किंवदंतियों ने कहा कि द्वीप में स्टॉर्म क्रिस्टल था, लुमिरा की कोमल हवाओं और तैरती भूमि का प्राचीन स्रोत। लेकिन क्रिस्टल धुंधला होना शुरू हो गया था। तैरते हुए द्वीप कांप उठे, फसलें विफल हो गईं, हवाई जहाज हवा में बने रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। और फिर शाही दूत 17 वर्षीय केल आर्डिन की कार्यशाला में आया। केल एक शूरवीर नहीं था, न ही एक राजकुमार, यहां तक कि एक प्रशिक्षित आकाश नाविक भी नहीं। वह एक प्रशिक्षु पवन इंजीनियर था, जो टूटे हुए ग्लाइडर को ठीक करता था और फटे हुए प्रोपेलर को पैच करता था। लेकिन उसके पास कुछ दुर्लभ था। वह हवा की भाषा समझता था। जब झोंकों ने दिशा बदली तो उसने देखा, जब दबाव गिरा तो उसने किसी और से पहले इसे महसूस किया। राजा आपको बुलाता है, दूत ने तत्काल घोषणा की। 1 घंटे के भीतर केएल स्काई स्पायर पैलेस में राजा ओरेंथ के सामने खड़ा था। विशाल खिड़कियों से दूर खतरनाक रूप से तैरते हुए द्वीप दिखाई दे रहे थे। तूफान क्रिस्टल फीका पड़ रहा है, राजा ने गंभीर रूप से कहा। हमारे सबसे अच्छे शूरवीर कल स्काई ब्रिज पार कर गए, कोई वापस नहीं आया। एक भारी चुप्पी कक्ष में भर गई। हमें विश्वास है कि पुल हवा के संरेखण पर प्रतिक्रिया करता है, राजा ने जारी रखा। और तुम हवा को किसी से भी बेहतर समझते हो। केल का पेट कस गया। आप चाहते हैं कि मैं क्रो